नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। लिंचिंग 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 3 बार ये शब्द बोल रहा हूं। शायद यह आंग्ल भाषा में इसका जो मतलब होता है वो एक भीड़ के द्वारा किसी भी निरीह व्यक्ति को जबरन इतनी चोट पहुंचा देना कि वो मौत के आगोश में चला जाए। यह है लिंचिंग का एक साधारण मतलब। और लिंचिंग करता कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो भीड़ है। जब भीड़ तंत्र उसमें संलग्न हो जाता है तो वहां पर विवेक खत्म हो जाता है और विवेक शून्य प्राणी, और उसमें एक मॉब अगर किसी पर अटैक करता है तो उसका अंजाम क्या होता है, ये आपने पंजाब से लेकर के देश के अन्य भागों में देखा, जाना, सुना। लेकिन पिछले 7-8 सालों से लिंचिंग शब्द भारतीय राजनीति में भी आक्रमण और प्रति आक्रमण का एक बड़ा जरिया बन चुका है। और सच बात यह है कि वास्तव में मॉब लिंचिंग इस देश में सिर्फ 7 साल से ही जाना समझा गया या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस सवाल को किसी ने और नहीं उठाया। नेता विपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है कि इस देश में 2014 के पहले लिंचिंग का कोई मतलब ही नहीं समझ सकता था। और इस पर तमाम परिचर्चा हो रही है। एक पत्रकार के तौर पर मैं यह मानता हूं कि सच कह रहे हैं राहुल गांधी कि लिंचिंग शब्द कोई इस तरह से नहीं जानता था जो 7 सालों से जान रहा है, क्योंकि इस लिंचिंग शब्द का जिस अर्थ में और जिस प्रसंग में राजनीतिकरण किया गया है वो भी एक बड़ा सवाल पैदा करता है। और यही सवाल अगर पैदा होता है तो उसका जवाब मिलना चाहिए। और वो जवाब क्या है कि वास्तव में मॉब लिंचिंग सिर्फ 7 साल का ये शब्द है, या इस देश में मॉब लिंचिंग जेनोसाइड भी हुआ है, वो किन परिस्थितियों में, और तब बाकायदा उन व्यक्तियों के द्वारा कुछ ऐसे शब्द बोले गए हैं, कुछ ऐसे वाक्य कहे गए हैं जहां लिंचिंग की पराकाष्ठा हो गई। और राहुल गांधी का जब यह ट्वीट आता है, माफ करिएगा, राहुल गांधी का जब यह ट्वीट आता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जब उसका जवाब दिया तो उसका भी अंदाज ये था कि लिंचिंग के जनक राहुल गांधी के पिता अर्थात पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। किन प्रसंगों में और किस कॉन्टेक्स्ट में यह बात कही गई है ये आप सहज समझ सकते हैं, क्योंकि 1984 का वो दंगा और उसमें जो सिखों का नरसंहार हुआ था उसे नहीं भुलाया जा सकता है। और आज मैं जब आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूं तब मैं एक स्टूडेंट था और उसका प्रत्यक्षदर्शी था। वो लिंचिंग ही था जब एक भीड़ सिर्फ सिखों के वस्त्र को, उनके पगड़ी को देखती थी और उसके बाद उस पर जो हमला करने का तरीका होता था वो सहज बताया नहीं जा सकता। लेकिन आज 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी बने और उसके बाद हिंदू और हिंदुत्व की एक चर्चा हुई, उसके बाद लिंचिंग भी एक शब्द ऐसा आया जब ये जोड़ा गया कि एक भीड़ के द्वारा जानबूझ करके आक्रोश में आकर के निरीह प्राणी की हत्या की जाए। और अखलाक मामले के बाद लिंचिंग शब्द का राजनीतिकरण कर दिया गया। हम आज इस पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस देश में लिंचिंग शब्द को जाना, समझा और परखा गया या नहीं, या लिंचिंग की व्याख्या होने के बाद भारतीय लोकतंत्र में हम लिंचिंग से दूर हों, क्योंकि यही लिंचिंग हमें तालिबान की तरफ धकेलता है। और लोकतंत्र के इस पड़ाव पर हम लिंचिंग को एड्रेस कर रहे हैं, लिंचिंग के साथ अपने को कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी भावधारा में लिंचिंग को जोड़ करके उससे दूर होने के लिए एक राजनीतिक मुहिम चला रहे हैं। बड़ा सवाल है कि जब हिंदू और हिंदुत्व पर परिचर्चा के दौरान राहुल गांधी की यह व्याख्या आती है तो लिंचिंग पर भी आगे कुछ शुरू किया जाना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और आज हम इसी विषय पर 3 खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। डॉक्टर धनोज जो वरिष्ठ विश्लेषक हैं और
पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से केवल धिंगरा साहब अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे और साथ ही साथ अश्विनी शाही भारतीय जनता पार्टी का पक्ष प्रस्तुत करेंगे। लेकिन हम आप तीनों से इस स्वागत के साथ अनुरोध कर रहे हैं कि तथ्यों पर बात करिए। अनर्गल प्रलाप या लड़ाई झगड़ा करने से डिबेट का माहौल खराब हो जाता है। पहला सवाल अश्विनी शाही साहब से, आपने तो लिंचिंग को भी एक तरह से राजनीतिकरण करवा करके उसको एस्टैब्लिश कर दिया। भारतीय जीवन धारा में लिंचिंग अब एक एस्टैब्लिश फैक्ट है और आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं राहुल गांधी का वो ट्वीट और अश्विनी शाही साहब का आप जवाब। जी दिवाकर जी, देखिए लिंचिंग एक शब्द जो है पहले शब्दकोश में था, लेकिन इधर काफी शब्दों का जब से माननीय मोदी जी की सरकार देश में आई है तब से 2-4 शब्द सुनने को बहुत मिलते हैं। इसमें पहले हमने भी प्रयोग में नहीं देखा था कि इतना लिंचिंग प्रयोग किया जा रहा हो, इतनी असहिष्णुता प्रयोग की जा रही है, बहुत लोग तो बोल भी नहीं पाते हैं। तो ये शब्दों का जो इजाद हुआ है और इसका आपने सही कहा कि राजनीतिकरण हो गया। आज जो जिस पर आपने बहस रखा है और राहुल जी ने जो ट्वीट किया है, तो क्या 2014 के पहले लिंचिंग शब्द नहीं था? मैं सिख दंगे को तो सब लोग जानते हैं, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जवाब भी आया है कि विश्व का सबसे बड़ा लिंचिंग हो सिखों को, भाइयों को काटना और उनके घरों को जलाना और टायर डाल देना। उससे पहले मैं ले चलना चाहता हूँ, अक्टूबर कांड एक हुआ था। कांग्रेस के समय में जितनी लिंचिंग होती थी वो उतनी लिंचिंग कभी भी कहीं नहीं हुई है। भागलपुर के कांड को याद करके लोग दहशत में आ जाते हैं। वो लिंचिंग राहुल जी को याद नहीं है? शायद तब वही तो मैंने कहा, तब लिंचिंग नहीं, तब एक भीड़ तंत्र का तालिबानी, खैर उस समय तालिबान भी नहीं था, भीड़ तंत्र का ये अंधा कानून। अगर अश्विनी शाही साहब उस समय आप पेपर पढ़ते होंगे, रेडियो हुआ करता था, टेलीविजन बहुत कम था और तब ये बातें कही जाती थी। लेकिन लिंचिंग शब्द का राजनीतिकरण किया गया और उस राजनीतिकरण के बाद इस लिंचिंग की जो भावधारा है वो भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही कलंक की तरह है। चर्चा होनी चाहिए, एकदम चर्चा होनी चाहिए दिवाकर जी, और बहुत अच्छा विषय आपने चुना है। इसमें लिंचिंग शब्द ही अपने आप में एक तरह से मैं कहूँगा कि बड़ा गलत शब्द है। इसमें इसको होना भी नहीं चाहिए, कोई भी करे, किसी का समर्थन नहीं करता हूँ। मगर राहुल जी को क्या हो गया, आजकल वही चीज वो बोलते हैं जो उनके ऊपर ही एप्लीकेबल हो जाता है। हनुमान, अभी क्या उन्होंने नाम नहीं लिया, हनुमानगढ़ में अभी देखिए 2-3 महीने पहले हुआ है, एक दलित को पीट कर किस तरीके से मारा गया है। क्या उसको वो लिंचिंग नहीं कहेंगे? ये उनके प्रदेश में हुआ। पालघर के साधु की बात देखिए, संतों की बात देखिए, उनकी ही शासन। आपने एक विपक्ष के नेता की तरफ से और प्रवक्ता की तरफ से ये बातें, इस पालघर के कांड का, भागलपुर कांड का, सारे कुछ हैं और आप हमारे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। हम उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे सर। हम तो ये कह रहे हैं कि जो 7 साल से लिंचिंग इस देश में कलंकित शब्द के तौर पर देखा जाना समझा गया, उसको हमने स्टैब्लिश क्यों कर दिया गया। खैर, हम आपसे अश्विनी साहब बाद में पूछेंगे। धिंगरा साहब, आप लिंचिंग नहीं जानते थे 2014 के पहले? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले जो लिंचिंग शब्द है वो एक तरह से आप ये लगाइए, जिस तरह से आपने भी शब्द यूज किया कि भीड़ तंत्र, और भीड़ तंत्र और लिंचिंग में दोनों में थोड़ा सा फर्क तो है। आप पहले अंतर बताइए, सुन लीजिए, एक चीज मैं समझ तो लूं पहले। बताइए। जितना मेरी समझ आए उतना ही बता देता हूँ, मैं बताता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भीड़ तंत्र और लिंचिंग वैसे सिमिलर वर्ड है, लेकिन जो भीड़ है, अगर उस भीड़ का एक कारण है कि किसी को मारना ही है, तो वो है लिंचिंग। और अगर वो भीड़ कोई काम इस तरीके से सोच बना के, जिस तरह से आप पीछे से कोई आदमी है जो उस भीड़ को नियंत्रण कर रहा है,
अच्छा। और उस नियंत्रण करने के पीछे कोई ऐसे तंत्र लोग छुपे हुए हैं। जिस तरह से आपने पीछे देखा होगा, कुछ पार्टियों के कुछ इस तरह के लोग हैं जो उस भीड़ तंत्र के पीछे अपना आईना बना के छुप के वार करवाते हैं। किस पार्टी के लोग? भावनाओं में भटका कर ये काम करते हैं, उसमें वो लिंचिंग करते हैं। अच्छा, उसके पहले जो भी होता था वो भीड़ तंत्र ने, सुन लीजिए, अब मैं समझ गया। पहले भीड़ इकट्ठा होती थी, उन्माद में आती थी और उसके बाद वो हत्या कर देती थी, ये कह रहे हैं। तो वो भीड़ तंत्र का काम था। अब राजनीतिक विद्वेष से एक राजनीतिक दल के लोग या उनसे जुड़े लोग इकट्ठा होते हैं, दूसरे धर्म के लोगों की हत्या कर देते हैं, यही कह रहे हैं आप? नहीं, ये इसमें दूसरे धर्म के लोग की हत्या की बात नहीं है, इसमें एक आदमी की हत्या की बात है। एक आदमी, कोई एक आदमी, और खास करके आदमी की हत्या की जाती है और उसको फिर उसके बीच में उसका यूज किया जाता है। अच्छा। डॉक्टर धनोज, आप क्या समझते हैं सर? लिंचिंग जो बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, वही है लिंचिंग के मायने? दिवाकर जी, खुदा जाने मेरे बर्बादी के पीछे हाथ किसका है। खुदा जाने मेरे बर्बादी के पीछे हाथ किसका है, पूछने वाला तुम्हारा ही नाम लेते हैं। कश्ती के डूबने का गम नहीं, कश्ती के डूबने का लोग सबक पूछते हैं जी। आप जो हमसे सवाल पूछ रहे लिंचिंग, मेरी उम्र भी कम नहीं है। मैं इस देश में अक्सर देखा इस लिंचिंग की परिभाषा अगर मैं दूं, पत्रकार हूँ जी। मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ा लिखा पत्रकार बना जी। और मेरा परिवेश बिहार से, जी। मेरा जन्म स्थान बिहार से है जी। और बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ आपको मैं बता दूं कि इतने मैंने देखा लोगों को आपकी द्वेष में मारते हुए, जिसको राहुल गांधी ने कह नहीं पाया कि हिंदू जो है मुसलमानों को मार देता है। तो राहुल गांधी डरपोक लीडर है, क्योंकि उसको डर लगता है। अगर ये कौन से साल की बात बता रहे हैं आप? अरे सुनिए ना, वोट पे की तो बात बाद में करेंगे। आप मैं वोट से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कौन से साल में कांग्रेस की सरकार थी बिहार में, वो भी बता दीजिए। आपको अभी बता देंगे, मैंने कहा मैं तथ्यों के साथ बोलूंगा ना। मैं ये बताइए कौन से साल में, कौन से साल की बात कर रहे हैं? मैंने सुनिए सिंह साहब, मैं राहुल गांधी की तरफ सो के उठता नहीं हूँ, आंख साफ नहीं करता, ट्वीट कर देता। अरे आप तो उठे हुए हैं, आप जागे हुए हैं, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। केवल ढींगरा जी, सुनिए ना, केवल ढींगरा जी, सुनिए ना, एक पक्ष को अपनी बात रखने दीजिए। यही तो ढींगरा साहब के साथ प्रॉब्लम है। जब भी इसके साथ मेरा डिबेट होता है ना, तो ये तिल मिलाने लगते हैं। चलिए बोलिए। राहुल, आप लोग तथ्यों में बात कर रहे हो ना, अभी भाई साहब ने बोला तथ्यों में बात कर रही है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कौन सी डेट की बात है जिस समय बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, तब की बात सुना रहे हैं आप? अरे मैं आपको सुना तो रहा था, सुनाने नहीं दिया था, आप बीच में इंटरप्ट कर गए। हाँ, चलिए डॉक्टर धनोज अपनी बात आगे बढ़ाइए। मैंने कहा ना, लोग सबक पूछते हैं, राहुल गांधी जी कह नहीं पाए, लेकिन डॉक्टर मनोज कुमार डायरेक्ट कह देता है। सुनिए, लिंचिंग का मतलब यही होता है कि पहले मुस्लिम हिंदू को मारता था, आज हिंदू मुस्लिम को मार रहा है। क्या चाहते ना, अरे पहले पॉलिटिकल पावर जो था मुस्लिमों को था, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की देन थी। आज भाजपा की देन है कि तमाम भारत के मुस्लिम डर के मारे जी रहा। मैं आपको ये स्टार से बोल रहा हूँ कि बड़ा मुस्लिम चेहरा जैसे दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान से कंट्रोल करता था, आज वो भी भीख मांग रहा जिंदगी का कि हमें गोद ले लो। ये भी उनको भी लिंचिंग का डर है। आपको मैं तथ्यों के आधार पर कहता हूँ कि राहुल गांधी को थोड़ा तैयारी करना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए मेरे तरह। उनको भी थोड़ा ना कंट्रोल करना चाहिए। सिर्फ वोट बैंक से पैदा नहीं करना चाहिए कि 2014 के बाद लिंचिंग आया। डॉक्टर धनोज, आपने जितने सपाट बयानी में इस बात को कहा है, शायद अब केवल ढींगरा साहब के पास जवाब है नहीं। और केवल ढींगरा साहब, इसी को मैं मॉडिफाइड अंदाज में बोल रहा था कि राजनीतिकरण करने के बाद लिंचिंग को जिस परिप्रेक्ष्य में आज प्रस्तुत किया जा रहा है, वास्तव में उसके मायने समझना जरूरी है।
और जब उसमें धर्म का छौंका लगा, पूरी बात सुन लीजिए, बहुत ही गहन विषय है ये। जब उसमें धर्म का छौंका लगा दिया गया और सिंबॉलिकली कुछ ऐसी घटनाएं हुई और इस देश में लिंचिंग लिंचिंग लिंचिंग, हर सब कुछ, कोई भी घटना है उसको लिंचिंग से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसमें किसी अल्पसंख्यक समुदाय का कोई एक व्यक्ति होता है। बड़ा सवाल यह है कि इसके पहले जब भीड़ की इस तरह की घटनाएं होती थी तो लिंचिंग नहीं कहा जाता था। कांग्रेस के टाइम पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को देश में रहने की इजाजत थी, उनका मान सम्मान था। आज नहीं है क्या? कुछ लोग इस तरह के आगे, जिस तरह के धनुष कुमार जी हैं, सुनिए आज नहीं है क्या? सुनिए सुनिए, आप धनुष कुमार जी रुकिए, आप मेरी बात सुनिए। धनुष कुमार जी के जैसे लोग आप कुछ आ गए हैं, जो लोग नेताओं को डिवाइड करने लग गए हैं। अभी मैंने आपको पहले लेक्चर में ये कहा कि जो भीड़ तंत्र अगर किसी एक आदमी की हत्या करती थी तो वो लिंचिंग नहीं होती थी उस समय। अच्छा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को देश में रहने की इजाजत थी। जो लिंचिंग होती है वो ऐसे लोग हैं जैसे धनुष कुमार जी कह रहे हैं, वो लोग नेताओं को भी केवल ढींगरा जी, मैं ये सवाल नहीं पूछना चाहता था। केवल ढींगरा जी, आप सुनिए, दिवाकर जी मेरी बात सुनने में, आप पूरी बात देश के लोगों को सुननी चाहिए ये बात। अब लिंचिंग ऐसे होती है जैसे धार्मिक भावनाओं को बचाया जाए, उनको आपस में लड़ाया जाए और राजनीति की रोटियां सीखी जाए। जैसे धनुष कुमार कह रहे हैं, राहुल गांधी बिहार में थे, राहुल गांधी ने बिहार के अंदर जो कांग्रेस की सरकार थी, ये इनको पता नहीं कांग्रेस की सरकार कब थी, कब लिंचिंग हुई, कौन सा राज्य हुआ, ये इनको मालूम नहीं। लेकिन जो अभी 2014 के बाद जो हुआ, एक सेकंड सुनिए, 2014 के बाद जो कार्रवाई हुई, उसके बाद कौन सी धार्मिक भावनाओं की पार्टियां आई देश के अंदर, किन्होंने भड़काना शुरू किया, किन्होंने कौन सा ऐसा काम शुरू किया, किन्होंने लिंचिंग ज्यादा करवाई, किनके आंकड़े ज्यादा है, वो सारी चीज को ध्यान में ना रखते हुए राजनीतिक विशेषज्ञ अपना एक कमंडल लेकर केवल जी सुनिए, केवल जी अब आप सुनिए, केवल जी सवालों को भी तो सुनेंगे। केवल जी सवालों को सुनिए, मेरा आपसे अनुरोध है, आप सवालों को सुनिए। पहले उस बात का जवाब देना जरूरी है। इस बात में धनुष कुमार जी ने अपनी बात रखी है कि एक इनको राहुल गांधी नजर आते हैं, बाकी देश के अंदर कोई नेता नजर नहीं आते। जिन्होंने लिंचिंग स्पेशली करवाई वो लोग नेता नजर नहीं आते। जिन्होंने डॉक्टर धनोज, सहारनपुर के अंदर लिंचिंग कराई, जिन्होंने पूरे देश के अंदर धार्मिक भावनाएं भटकाई, जिन्होंने 2002 के अंदर एक हिंदुओं की ट्रेन को जलाया, ट्रेन को जलाया, जिन लोगों ने लिंचिंग का एक प्रावधान पूरे देश के अंदर पैदा किया, उन लोगों की बात ना करके सिर्फ एक राहुल गांधी की बात करते हैं। वो लोग बहुत लोग हैं। अश्विनी शाही साहब, अब आप कुछ बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखिए। केवल ढींगरा जी अब आप चुप रहेंगे सर, आपसे अनुरोध है, सुनिए। सुनिए, इनसे पूछिए 1980 में बिहार में किसकी सरकार थी, इनसे पूछिए। राहुल गांधी का जन्म कब हुआ, इससे पूछिए कि जब झारखंड में, आज झारखंड हो गया, वहाँ जो है जो जिस ये धारणा की बात 2002 में गुजरात के अंदर किसकी सरकार थी, 2002 के अंदर गुजरात में किसकी सरकार थी, उस समय ट्रेन किसने दिलवाई थी, उस समय संजीव खाते IPS उसको जेल में किसने भेजा, 2002 के बाद हत्याओं के 10 नंबरी के बच्चे किस पे दर्ज हुए। अरे सुनिए धनुष कुमार जी, आप अपने दिमाग को थोड़ा हिलाइए। जिस बंदे ने ट्रेन दिलवाई, जिनके ऊपर लिंचिंग के पर्चे दर्ज हुए, जिसको देश के अंदर 10 नंबरी करार दिया गया, वो कौन था, ये बताइए। आप सुनिए, आप बताइए, सुन लो हमें। अरे आप सुन रहा हूँ, बताइए। आप सुनिए ना, आप सुनता हूँ मैं धनुष कुमार जी, सबकी बात सुनता हूँ, आपकी भी सुन रहा हूँ। जिस तरह से भैंस राजनीति विशेषज्ञ टीवी पर बैठते हैं, उनकी बात भी तो हम सुनते हैं और उन्हीं का ही जवाब देते हैं। अभी हूँ मैं, ये सब समझते हैं आप। सुनिए ना, आप नेता सुनिए। ये बीजेपी के
विशेषज्ञ जो आते हैं, मैं इन सब कुछ जानता हूँ बात। अरे सुनिए ना भाई, सुनता हूँ भाई, ये लोग सुनता हूँ। राजनीतिक विशेषज्ञ वो कहते हैं हमारे केवल ढींगरा साहब, अब आप मुझे सुनेंगे। और धनोज जी 2 मिनट सर आप भी शांत रहें। अश्विनी शाही साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले बीजेपी का भी हम पक्ष जाने, क्योंकि केवल ढींगरा साहब किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। बोलिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए, इनको मैंने कहा 2080 पहले आया, 2002 आया, पहले 2080 में इनको मैं आंकड़े के साथ बैठा हूँ, पंजाब से लेके 1980 सुनिए ना, इसको मैं एक किसकी सरकार थी, बीजेपी को तो लोग जानना शुरू किया इधर आके जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। उससे पहले किसकी सरकार थी? तो सवाल होता लिंचिंग राहुल गांधी के बुद्धिमत्ता पर मुझे तरस आता है। उस जैसे आदमी को आप कहते हैं ना कि गोधरा कांड मेरे सामने में, मैं बता रहा हूँ मैं हिंदू हूँ, अगर कोई मेरे सामने में, मैं भी हिंदू हूँ भाई। नहीं आप हिंदू नहीं है, आपने हिंदुओं का ठेका ले रखी है, हिंदुओं को सारे देश को भाई मैं भी बैठा हूँ। हाँ अश्विनी शाही साहब, अब आप अपनी बात रखिए। हिंदू नहीं है वो। अरे धनोज भैया, अश्विनी शाही साहब आप अपनी बात रखिए। यहाँ तो लिंचिंग मत करिए आप लोग। अश्विनी शाही साहब आप अपनी बात रखिए। आप लोग यहाँ लिंचिंग मत करिए भाई, ढींगरा साहब। हाँ, यहाँ अब लिंचिंग मत करिए, रखिए। यहाँ मत करिए भाई, यहाँ मत करिए। अरे शांत हो जाए। अश्विनी शाही साहब अपनी बात रखिए। अरे सुनिए ना, मैं भी कुछ बोल रहा हूँ। पता चलेगा मेरा बाप, अरे बाप रे बाप। मेरा अश्विनी शाही साहब आप अपनी बात रखिए। सुनिए ना मेरी बात, अच्छा मेरा बाप धनोज जी मेरी बात, धनोज जी थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा हाँ, सा सुन लीजिए। बोलिए। देखिए अभी भी मैं कह रहा हूँ कि लिंचिंग या जो शब्द यूज किया जा रहा है और आपस में लड़ने का विषय नहीं है ये। केवल जी आपको भी इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपने इस देश पर राज किया है। और जब माफ हम करिए। लोग पैदा हुए 1969 की बात है, राहुल गांधी जी उसी सन में शायद पैदा हुए होंगे आगे पीछे। उस समय अहमदाबाद में दंगे हुए, उस समय आपके केंद्र में भी सरकार थी और गुजरात में भी सरकार थी। उस दंगे को भी याद कीजिए कि भीड़ में किस तरीके से मारा, किस तरीके से क्या किया। 84 के दंगे की बात बतानी ही नहीं है। लिंचिंग देश में नहीं होनी चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सुन लीजिए, मुझे बोलने नहीं दीजिए, उसके बाद आप अपने टर्म में बोल लीजिएगा, मैं चुप रहूंगा। और मैं चुप भी कहा थी। भागलपुर में 87 में दंगे हुए, उसके बाद यूपी के मुरादाबाद में 89 में दंगे हुए। बीजेपी की सरकार थी क्या, ये भी बताते थे। एक मिनट, नहीं रुकिए जरूर भाई। 89 में दंगे हुए मुरादाबाद में, ये सभी में आपके कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी रही और प्रदेशों में भी रही। उसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं, आपके कांग्रेस ने, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, यूपीए की सरकार में एक सांप्रदायिक हिंसा का बिल पेश करने की कोशिश की थी। जिसमें अगर दोष किसी का भी हो, दोषी बहुसंख्यक होगा, यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय नहीं होगा, हिंदू होंगे, ये लिखा हुआ था। और जिसका सर्वप्रथम विरोध माननीय मोदी जी ने किया था कि ये भाषाई और ये धार्मिक आधार पर ये बिल गलत है, और भारतीय जनता पार्टी के विरोध के कारण वो बिल आप लोग पास नहीं कर पाए थे। लेकिन आपने ले आने की पूरी कोशिश की, क्योंकि आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। राहुल गांधी जी को समझाइए, तुष्टीकरण में नहीं कुछ रखा। एक तरफ वो हिंदू और हिंदुत्व को बांटते हैं, दूसरी तरफ वो लिंचिंग की परिभाषा करते हैं कि 14 के बाद हुई। उससे पहले क्या उनकी आंखें बंद थी, या उन पैदा नहीं हुए थे, या उनके परिवार का कोई राज नहीं किया था, या उनके पिताजी और दादी और दादा जो भी रहे, ये लोग देश के प्रधानमंत्री या अगुआ नहीं रहे। 56 सालों तक आपने शासन किया ढींगरा साहब, सबसे ज्यादा लिंचिंग और
जो मालवीय जी ने अपने ट्वीट में कहा कि राजीव गांधी जी लिंचिंग के जनक हैं, एकदम सच्चाई है। लेकिन उसके पहले उनको लिखना चाहिए था इंदिरा जी उनकी माता है, क्योंकि उनके समय में सबसे ज्यादा दंगे हुए। जो 4 दंगे मैंने गिराए देश के बड़े दंगों में शुमार हैं, मुरादाबाद, अहमदाबाद, भागलपुर और उसकी 2 दंगे जो हुए हैं। तो आप लोगों को समझना चाहिए और राहुल जी को ये समझाइए कि आप अगर इतने ही लिंचिंग के विरोधी हैं तो सांप्रदायिक हिंसा बिल क्यों ले आ रहे थे आप सदन में? केवल ढींगरा साहब अब जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए। देखिए बात ये है, 54 साल का और 70 साल का कोई विषय ही नहीं है। ये सब जानबूझ के भटकाया जा रहा है बात को। लिंचिंग चाहे किसी भी साल में हो, चाहे किसी भी टाइम पे हो, चाहे किसी भी उस पे हो, स्टेट के अंदर स्टेट की सरकारें काम करती है, सेंटर के अंदर सेंटर की सरकार काम करती है। ये विषय ही नहीं है, ये विषय ही गलत है, ये बात ही गलत है जो इन्होंने कही है। मैं आपको यह कहना चाहता हूँ 2002 के अंदर गुजरात में किसकी सरकार थी? ये भी मोदी जी की सरकार थी। 1984 में केवल ढींगरा जी 1984 में किसकी सरकार थी? नहीं, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। 1984 में कौन प्रधानमंत्री था? आपने अगर मेरे को विषय नहीं समझाना है तो मैं चुप करके ऐसे उंगली रख के बैठ जाता हूं और आपकी बात सुनता हूं। आपने एक शब्द कहा कि लिंचिंग हर काल में होता रहा है, वो नहीं होना चाहिए। फिर आपके महान नेता ने क्यों कहा कि 7 साल से ही लिंचिंग शब्द को जाना जाए? सुनिए हाँ बताइए। मैंने आपको ये बोला, मेरे पहले वक्तव्य में जो बात थी, जो राहुल गांधी जी ने टिप्पणी करी, वो किस विषय में करी, कैसे करी, क्या करी, मैंने समझा दिया आपको। और आपने अगर नहीं सुनी हो तो दोबारा बोलते रहेगा। बात ये थी, जो लिंचिंग की बात राहुल गांधी जी ने डिस्क्राइब की, उन्होंने ये कहा कि 2014 से पहले किसी भी धार्मिक भावनाओं को भड़काकर किसी भी तरह की कोई लिंचिंग का काम नहीं होता था। 2014 के बाद नहीं होता था, धार्मिक भावनाओं से भड़का के, सुनिए 2014 के बाद जो धार्मिक पार्टियों के संगठन थे, उस समय पहले भी कोई ऐसे संगठन रहे होंगे, मैं कहता हूँ आपको, जिस तरह से 2012 में 2002 के अंदर एक संगठन था, इसी भी तरीके से अभी जो मैं बात कह रहा हूँ कि 2014 तक इस तरह की बात, अगर आप टोटल उस टाइम से लेके जब से देश आजाद हुआ 2014 तक गिने, 1984 में, सवाल सुन लीजिए अब। नहीं, अब नहीं सुनना सर, आप बहुत वही बात तो रिपीट कर रहे हैं। 1984 में 2014 के बाद, एक सेकंड, आंकड़ा विषय होता है। 1947 से लेकर 2014 के टोटल आंकड़े का विषय जिक्र कीजिए और 2014 से लेकर आपका विषय अगर देखें तो सबसे ज्यादा लिंचिंग 7 सालों में हुई है। ठीक मान लिया। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, 1984 में 1984 मैं आपसे सवाल पूछता रहूंगा, आप चिल्लाते रहिए, आप चिल्लाते रहिए और आपको बताना पड़ेगा, आज आपको बताना ही पड़ेगा। 1984 में जब केश कंघा कृपाण, जो इस देश की आन बान शान, हमारे सिखों पर धर्म ही देख करके तो हमला किया जा रहा था, भीड़ क्या कर रही थी, वो जिनोसाइड, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे। क्या तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं आप? दिवाकर जी, गोधरा ट्रेन को, हिंदुओं की ट्रेन को पूरा जलाया गया और ये बताया गया कि आपको किसी 1984 पर अब आप जवाब नहीं देंगे। डॉक्टर धनोज, डॉक्टर धनोज, आप ये बताइए, अरे सुनिए ढींगरा जी सुन लीजिए, देखिए कोई आप किसी का सवाल ही नहीं सुन रहे हैं और आप 2002 केवल ढींगरा साहब, अगर आपको इस तरह से चिल्लाना है तो माफ करिएगा, आप डिबेट नहीं कर रहे हैं, आप डिबेट नहीं कर रहे हैं। आप बताइए 1984 में दिल्ली, मैं अपने पीसीआर सहयोगी से कहूंगा ढींगरा साहब की आवाज को नीचे गिराएं। राहुल गांधी जी का लिंचिंग का कोई केस नहीं है, केस किन लोगों पे है उसको
केवल ढींगरा जी, लिंचिंग एक इंग्लिश शब्द है, इसके हिंदी के मायने पहले आप बताइए। आवाज थोड़ा सा कम कराइए। बहुत ज्यादा। डॉक्टर धनोज, और अब आप सपाट बयानी के द्वारा इनको समझाइए कि ये पूरी तरह से गलत बोल रहे हैं। कांड किया, वो लोग कौन थे? आज सत्ता में लोग बैठे हुए कौन है? ये सारी चीज दिवाकर जी आपको बतानी चाहिए। अगर मैं पीसीआर सहयोगी से कहूंगा केवल ढींगरा की आवाज को नीचे गिराएं। हाँ डॉक्टर धनोज, अभी सुनेंगे ढींगरा साहब जी। हाँ बोलिए। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है। डॉक्टर धनोज, ठीक बात कही है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। और जो यहाँ पे बैठे हैं लोग, आपको समझना चाहिए लिंचिंग किन लोगों ने करवाई है। अब आप सुनेंगे केवल ढींगरा साहब। कही थी, उसका भी समर्थन आप करते हैं क्या कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है? राजीव गांधी जी ने कहा था, कभी समर्थन कर दीजिए लगे हाथ। आपको आप जो मर्जी कहे, इस बात मैंने राजीव गांधी जी का भाषण दिया था, उसका भी समर्थन कर दीजिए लगे हाथ। ढींगरा साहब, आप समर्थन ही कर रहे हैं तो कर दीजिए। दूसरा एक ये भी बता दीजिए, एक अलवर में 17 साल का अगर कोई गलत काम होता है उसको गलत काम मैं मानता हूँ। अलवर में, अरे सुन लीजिए ढींगरा साहब, अलवर में 17 साल का योगेश जाटव इस भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है और आपकी सरकार उसके खिलाफ कुछ नहीं करती है, तो आप गहलोत जी को भी कहिए उनका भी समर्थन आप करते हैं। उसको जेल में भेजा गया, उसके खिलाफ पर्चा कर दिया। कब भेजा गया? कब भेजा गया? कितने लोग गए हैं? सुनिए सुनिए, कितने लोग गए हैं आपको पता है? आपको पता है? आपको पता है? अरे भाई, आप कह रहे हैं आपको पता है कितने लोग जेल में हैं? योगेश जाटव 17 साल का, 4 भाइयों का एक इकलौता भाई था, 4 बहनों का, उसको पीटा गया। वहां पर आपके करने कितने लोग? केवल ढींगरा साहब, केवल ढींगरा साहब। डॉक्टर धनोज, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो डॉक्टर धनोज, सवाल यह है कि कांग्रेस जो कहेगी उसका मंडन करेगी, खंडन को वो सुन ही नहीं सकते। इसलिए डॉक्टर धनोज, सवालों को सुन। हाँ जी, अब आप जवाब दें कि केवल ढींगरा साहब राहुल गांधी जो कहे थे उसका मंडन करके राहुल गांधी की नजर में एक बड़े अच्छे प्रवक्ता बनना चाहते हैं। तर्क तो ये कोई प्रस्तुत कर नहीं रहे, बहुत क्लियर। अब आप बोलिए। मेरी शुभकामना है केवल ढींगरा साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता बने, मैं शुभकामना देता हूँ। सवाल ये होता है कि देखिए आज देश में, मैंने कहा ना, मुझे एक शब्द याद अगर मैं कहना चाहता फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। इस पार रहो या उस पार रहो, अपनी मदद का खुद ही, अपनी मुसीबत का खुद ही मददगार रहो। इस पार रहो या उस पार रहो, अपनी मुसीबत का खुद ही मददगार रहो। सांप का डसा काटा फिर भी जहर उतर सकता है, दोस्त न डस में, इसलिए खबरदार हो। आज भारत की जनता बहुत खबरदार है कांग्रेस पार्टी से, जो कि 5 स्टेटों में बीजेपी हार रही है, उसके लिए ये लोग प्रयोग कर रहे हैं। हिंदुओं को सुनते ही नहीं आप। मैंने आपको 5 स्टेटों में बीजेपी हार रही है, इसलिए कम्युनल भाषा को प्रयोग कर रही है। मैं लड्डू ले जाऊंगा ना, चिंता मत कीजिए ढींगरा साहब। लड्डू तो आपको खिलाना पड़ेगा मुझे। मैं लेके आऊंगा। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस मुद्दे पर आपको लड्डू खिलाना पड़ेगा मुझे, ये बता रहा हूँ मैं आपको। अरे मैं शुभकामना। जितना मर्जी भड़काओ धार्मिक मामला है। अरे सुनिए तो सही, सुनिए तो क्या होता है। सुनेंगे तो मजा आएगा, नहीं सुनेंगे तो कहाँ से मजा आएगा। दिवाकर जी एंकर है, परेशान हो गए। हमको करिए परेशान आप, हमको तो आदत है आपसे लड़ने का। देखिए दिवाकर जी को परेशान नहीं कर रहा मैं। हाँ सुनिए ना। केवल ढींगरा साहब, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। केवल ढींगरा साहब, मैं एक ही वाक्य बोलता हूं, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जितनी सोच विचार के बाद अपनी बात रखते हैं, उतने ही बराबर के सोच विचार के साथ आप उनके पक्ष को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें तर्क का नितांत अभाव है। अब आप बोलिए। किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया है।
कोई भी उत्तर नहीं दिया इन्होंने, सही कुछ नहीं बताया इतने अरे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि 1984 में लिंचिंग की पराकाष्ठा थी, वो भी जिनोसाइड हुआ था, और आपको यह स्वीकार करने में शर्म आनी चाहिए आपको। सुनिए मैं सुन रहा हूँ। अरे इतने तो अपने 24 अकबर रोड में नेताओं का लिंचिंग किया है। आपको शर्म आनी चाहिए कि उस बात को स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं आप। क्या पता मरे हुए मुर्दा का नहीं दिवाकर जी सुनिए, मैं आपकी बात में सुन रहा हूँ, धनुष जी की बात नहीं सुन रहा हूँ, डॉक्टर धनुष जी की बात में नहीं सुन रहा हूँ। ये भारत राजनीतिक विशेषज्ञ है, ये बीजेपी के लिए राजनीतिक विशेषज्ञ है, मुख्यमंत्री का लिंचिंग किया है। ये बीजेपी के राजनीतिक विशेषज्ञ है। धनोज जी एक मिनट, एक इंटरेस्टिंग चीज और दिवाकर जी आपको बताना चाहता हूँ मैं। 1990 में इनका हैदराबाद में दंगा हुआ था, दिल्ली में भी इनकी सरकार थी और हैदराबाद में भी इनकी सरकार। मैं अपने पीसीआर सहयोगी से कहूंगा कि वो हाँ स्क्रीन पर लाएं। जी बोलिए। रेड्डी ने नहीं सुनी, मैं लिख रहा हूँ अरे भाई तो लिखते हैं। देखिए मुझे दो आदमियों को कहने नहीं देंगे। आपको अपनी बात में कहना चाहता हूँ, ढींगरा साहब हल्ला मचा रहे हैं। एम चन्ना रेड्डी आपके मुख्यमंत्री ने आपके मुख्यमंत्री एम चन्ना रेड्डी ने ये कहा था कि ये दंगे हमारे ही पार्टी के लोगों के द्वारा भड़का कर दिए गए थे। ये वो एम चन्ना रेड्डी का बयान तो हमारा तो नहीं है। कांग्रेस की इतनी जानकारी है, आप लोगों के कांग्रेस के बहरहाल इस वाद विवाद का अंत नहीं होगा। अपनी बातों को आपने रख दिया, किसी तार्किक निष्पत्ति पर आप पहुंच नहीं सकते, क्योंकि ये लिंचिंग का ये लिंचिंग पर उस वाद विवाद की वो पराकाष्ठा है जो आप इस विवाद और इस परिचर्चा में सुन रहे थे। कोई भी मेहमान, चाहे वो राजनीतिक पार्टी का हो, चाहे वो पत्रकार हो, लिंचिंग पर जब वो बहस करता है तो इस बहस मुबाहिस में उसका टेम्परेचर, उसका ब्लड प्रेशर किस कदर ऊपर उठता है, ये आप सहज समझ सकते हैं। और शायद यही कारण है कि इस लिंचिंग पर परिचर्चा इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि जो शब्द हमारे इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए कलंकित बनता जा रहा है, वो हमारे डिक्शनरी से ही गायब हो जाए, क्योंकि लिंचिंग के पीछे वो भीड़ है, वो तंत्र है जहां सिर्फ और सिर्फ विवेक शून्यता की स्थिति है, और विवेक शून्य प्राणी व्यवहार वहशीपन में वही करता है जो पशु कर सकता है। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, हम लिंचिंग को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसे बढ़ावा नहीं दे सकते, लेकिन राजनीतिकरण करके लिंचिंग को एस्टैब्लिश किया जाए, लिंचिंग के बहाने वोट को साधा जाए, ये भी स्वीकार करना शायद गलत होगा। कितना गलत कितना सही ये आप तय करिए और अपने विचार हमारे तक भेजिए, लेकिन इतना जरूर है कि सहमति और असहमति के रास्ते पर एक जनमत जरूर तैयार होगा, वो हम समय समय पर आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।